वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टू वीक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 1 जो इंग्लिश है मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 10 लास्ट यूनिट है। तो इससे पहले सारे यूनिट्स मैंने बता दिए हैं आपको, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को ज़रूरी है इस वीडियोस की तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए और अपने साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी दूसरे जो भी पेरेंट्स या फिर गार्जियंस देख रहे हों, आप भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 10 फ्लाइंग मैन, ठीक है। सुपरमैन नहीं, फ्लाइंग मैन, ठीक है। तो फ्लाइंग मैन सुपरमैन से भी हैं जो उड़ते हैं ऊपर, पता ही है आपको। तो उसी को देखेंगे। देखो लाइन टू लाइन देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए यहाँ पे बताया गया है फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। मतलब बोला है फ्लाइंग मैन ऊपर स्काई में, ऊपर स्काई से फ्लाई करके इतना इतना दूर हाई फ्लाई करके आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो ओवर द माउंटेन्स, इतना उड़ के आसमान से उड़ के पहाड़ों के ऊपर से, ठीक है, समुद्र के ऊपर से कहाँ जा रहे हैं आप फ्लाइंग मैन, ठीक है। क्या आप मुझे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, देखो ये वाला मार्क को हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला मार्क का इस्तेमाल होगा। और जहाँ कॉमा है वहाँ पे आपको थोड़ा स्लो होना है। जैसे फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई, है ना, ऐसे करके पढ़ना है, ओके। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे पार्ट में। जैसे कोई वर्ड्स है यहाँ पे देख लीजिए। फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊपर ऊंचा, मैन मतलब आदमी, माउंटेन्स मतलब पहाड़, सी मतलब समुद्र, टेक मतलब लेना, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया, देखिए द माउंटेन्स आर हाई। तो हाई और माउंटेन्स को एक जगह पे, दोनों को एक सेंटेंस में यूज़ किया गया, तो इसको मेक सेंटेंस में बोलते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आपका भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया हैव यू सीन एन एरोप्लेन, का क्या आपने एरोप्लेन देखा है। अगर देखा है तो हाँ लिखिएगा। तो सोचो आप एक एरोप्लेन में आप पायलट हो, तो आप बाहर में अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। सुबह के समय में क्या दिखेगा, शाम के समय में क्या दिखेगा। सुबह के समय में क्या क्या दिखता है आप लिखिएगा, शाम के समय में क्या क्या दिखता है आप लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है बी नंबर, व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर में आप क्या दिखोगे, ठीक है। क्या क्या देख सकते हो लिख दीजिएगा। या फिर कभी आपने सफ़र किया है एरोप्लेन में, इफ़ यू हैव एवर बीन इन एरोप्लेन सो प्लीज़ गिव योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू दैट। क्या आप यहाँ पे पूछा है डू यू थिंक एन एरोप्लेन कैन लैंड ऑन मून। क्या आपको लगता है कि एरोप्लेन मून में लैंड कर सकता है, उतर सकता है। तो अगर आपको लगता है तो आप लिखिएगा, नहीं लगता है मत लिखिएगा, क्योंकि एरोप्लेन कभी भी मून में लैंड नहीं कर सकता, उतना ऊपर नहीं जा सकता। मून में सब रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, ठीक है। डू यू नो इफ़ एनीवन हैज़ रीच्ड द मून। क्या आप किसी को जानते हैं जो मून में गए थे। तो कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन मून में गया है। तो काफ़ी मतलब लोग हैं, हमारे कंट्री से भी गए हैं, बाहर की कंट्री से भी गए हैं। थोड़ा ये आपका टास्क है, ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाउ डिड दे ट्रैवल टू मून, कैसे ट्रैवल करता है। अभी मैंने बताया मून में जाने के लिए क्या चाहिए, लिख दीजिएगा, ठीक है। मून में जाने के लिए आपको रॉकेट की ज़रूरत है, ठीक है। एयर रॉकेट, और उसी के ईटी रॉकेट्स, ठीक है, एयरोशिप्स या फिर, ठीक है, ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे। इन वर्ड्स को आप अपने पेरेंट्स को बताइए या फिर टीचर्स को बताइए। ये आपको बोलेंगे और आप वर्ड्स को कॉपी में लिखिए, तो इससे आपको वर्ड्स भी याद हो जाएंगी और डिक्टेशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मग, वेस, वेव, नोट, मूव, वेल, वॉल, निप, मम, व्यू, वैक्स, नी, मदर, वैन, विंड, नीट, मड, वोट, वाई, नॉट, ठीक है। तो इसके मतलब जो भी है ये डिक्शनरी में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, आई विल शेयर यू द वर्ड्स, ओके। इस बॉक्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हाई साउंड करते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी आपको ढूंढने हैं जो मी के साथ में अब मैच कर रहा है, ठीक है ना, वो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ आदमियों के पिक्चर्स हैं। यहाँ पे इधर पे ये आदमियों के पिक्चर्स हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, आर्टिस्ट, एस्ट्रोनॉट, सेलर, डेंटिस्ट। और यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि जो पर्सन शिप चलाता है उसे क्या बोलते हैं। पर्सन हु सेल्स अ शिप, तो उसे सेलर कहते हैं। ए पर्सन हु फ्लाइज ए स्पेसशिप जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, जो ड्रॉ करता है, पेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम नीचे जाते हैं। ए पर्सन
हु मेक्स पीपल वेल व्हेन ए पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, जो बीमार आदमी को जो अच्छा करता है वो कौन होता है? डॉक्टर होता है। ए पर्सन हु ब्रिंग लेटर, जो लेटर ब्रिंग लाता है हमारे घर में, वो कौन होता है? ये पोस्टमैन होता है। ए पर्सन हु ग्रोस क्रॉप, कौन क्रॉप ग्रो करता है हमारे लिए? ठीक है, क्रॉप मतलब दाने, चावल, गेहूँ जो भी हो, तो वो फार्मर करता है। पर्सन हु मेक्स क्लॉथ, जो क्लॉथ बनाता है हमारे लिए, वो कौन है? वो यहाँ पे टेलर है। देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए टेलर है, ये वाला टेलर है, यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद ए पर्सन हु, यहाँ पे लिखा गया ए पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, स्कूल में कौन काम करता है? आप जानते हैं ये टीचर है। ठीक है, ए पर्सन हु चेक्स टीथ, टीथ कौन देखता है आपका? टीथ आपका डेंटिस्ट देखता है। यहाँ पे देखिए ये डेंटिस्ट है। ठीक है ना। और ए पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन चलाता है? एरोप्लेन चलाने वाला इंसान है पायलट, ये वाला पायलट हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये चीज़, इन चीज़ों को। अब देखते हैं ये वर्ड्स, देखिए यहाँ पे आपको ट्रेस करना है पेंसिल से, काफ़ी बार मैंने बताया है, तो ऐसे ऐसे करते जाना है। ठीक है ना, WXYZ, इसी के साथ में आपके लेटर्स भी खत्म हो जाएंगे, ट्रेसिंग करना, ABCD, कैपिटल ABCD है यहाँ पे, देख लीजिएगा। देखिए द टेलर एंड हिज फ्रेंड, एक टेलर और उसका फ्रेंड है, उसकी कहानी यहाँ पे है। तो कालू द टेलर हैड ए शॉप नियर ए रिवर, कालू एक टेलर था जिसका नाम था कालू, एक टेलर था, उसका शॉप था नदी के बगल में। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स और शर्ट बनाता था, ये कालू है। ठीक है, अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड, अप्पू जो था, इसका नाम अप्पू है, एलिफेंट उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, डेली अप्पू उसके दुकान में आता था और कालू उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था, अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, वन डे कालू, एक दिन कालू ने क्या किया, उसके साथ खेलना चाहा, एक ट्रिक, चालाकी करना चाहा। क्या चालाकी? उसने अप्पू को कुछ खाने को नहीं दिया, वो अपना सुई निकाला और अप्पू के ट्रंक में, यहाँ पे ना सुई निकाल के, यहाँ पे उसके जो सूंड है, सूंड को ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, चुभो दिया ऐसे। ठीक है ना, चुभोने के बाद उसको दर्द हुआ, अप्पू क्या किया, दर्द के मारे भाग गया। ठीक है, देखो चुभो रहा है यहाँ पे, है ना, ये देखो चुभो रहा है। ठीक है, तो वो भाग गया, भागने के बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद अप्पू आया। कहाँ से? वो रिवर से आया, बगल के जो पास में रिवर था। 2 days लेटर अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर, तो सूंड में पानी भर लिया रिवर से और कालू के दुकान में गया। ही रीच्ड कालूज शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, हर जगह उसने पानी बिखेर दी कालू को, सारे जितने भी कपड़े थे, ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट, सारे कपड़े जो थे पूरे भीग गए बुरी तरह से। ठीक है, अप्पू शुक हिज हेड ट्रंक, अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू ने अपनी सूंड हिलाई और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगट्स। ठीक है, तो उसने कहा कि एलिफेंट जो है कभी भूलता नहीं है। कालू सेठ, कालू ने फिर बोला, आई एम सॉरी अप्पू, मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम सॉरी। तो अगर आप कभी भी कोई गलती करते हैं तो प्लीज़ सॉरी बोला कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास में या फिर अपनी जो जिसके साथ भी आपकी गलती हुई हो उसको सॉरी बोल दीजिएगा। ठीक है, कभी भी। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, तो चलो अप्पू ने बोला ठीक है, कालू ने बोला ठीक है अप्पू, आई एम सॉरी, हम दोबारा दोस्त बनते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स, उसके बाद कालू और अप्पू दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेंड मतलब दोस्त, पेन मतलब दर्द, शॉप मतलब दुकान, टेलर मतलब पता ही है जो कपड़े सीता है। ठीक है ना, ट्रिक मतलब चालाकी, वेट मतलब गीला। तो इन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए, मैंने बताया आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, नीचे कुछ है, देखो क्वेश्चंस हैं। हु वाज कालू, कालू कौन था? कालू एक टेलर था, कालू वाज अ टेलर। हु वाज अप्पू, अप्पू वाज एन एलिफेंट। ठीक है, वेयर वाज कालू शॉप? नियर द रिवर, कालू का शॉप कहाँ था? नियर द रिवर। ठीक है, याद रखिएगा। वट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कौन सी चालाकी खेली कालू ने अप्पू के ऊपर? कालू ने अप्पू के ऊपर यही चालाकी खेली कि उसने सुई जो था उसको गोप दिया था। तो सुई यहाँ पे देखो लिखा है कि क्या, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्रिक्ट अप्पूस ट्रंक, कालू प्रिक्ट अप्पूस ट्रंक विद ए नीडल, कालू प्रिक्ट। ठीक है, PRICKED, कालू प्रिक्ट अप्पूस ट्रंक विथ नीडल, लिख दीजिएगा। हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकेम वेट, कालू का क्लॉथ्स कैसे भीग गया? अप्पू बॉट वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्प्रेड एंड थ्रू इट ऑन द क्लॉथ्स ऑफ कालू। ओके, कालू के जितने भी कपड़े थे उसमें फेंक दिया उसने। तो ये आपको क्वेश्चन में लिख देना है आंसर में। ठीक है, अगर नहीं आता तो मुझे बोलिएगा, मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पूछा गया कि जैसे टेलर का दुकान कहाँ पे था? रिवर के पास में। तो आपका घर कहाँ है? आपके पास में कुछ है तो माई हाउस इज़ नियर, अगर आपके पास में शॉप के पास है तो शॉप लिखोगे, फील्ड के पास है तो फील्ड लिखोगे, पार्क के पास है तो पार्क लिखोगे। ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस बनाने को बोला है, जैसे माई स्कूल इज़ गुड, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ रेड कर दो, द वेल इज़ डीप, ठीक है, द एलिफेंट इज़ बिग, द एरोप्लेन इज़ फास्ट और द माई बुक इज़ गुड, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो यही है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, आपके बड़ों को बताइए, ठीक है, वर्ड्स को बोलेंगे मुंह पे, आप लिखिएगा कॉपी में, याद हो जाएगा, ठीक है, और मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा डिक्शनरी से। अगर नहीं मिलता है मुझे बताइए, मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑड क्या है, अलग सा क्या दिख रहा है आपको, सेब भी फ्रूट है, केला भी फ्रूट है, अंगूर भी फ्रूट है, हाथी एनिमल है, तो इसको सर्कल कर देना है। जैसे देखो संडे डे का नाम है, मंडे डे का नाम है, फ्राइडे डे का नाम है, यहाँ पे मून का पिक्चर है, तो मून अलग है तो इसको गोल करना है। वैसे ही देखो यहाँ पे भी सेम मंथ्स के नाम दिए गए हैं, ये सारे सेम है तो ये अलग है। यहाँ पे देखो बस से हम कहीं जा सकते हैं, शिप से भी कहीं जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी कहीं जा सकते हैं, पर इस बॉटल से नहीं जा सकते, मिल्क बॉटल से, तो इसको गोल करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और है। यहाँ पे देखो बुक है, पढ़ने के काम में आता है, इरेजर पढ़ने के काम में आता है, पेंसिल पढ़ने के काम में आता है, कप नहीं आता, कप को गोल करना है। देखिए ऑनियन वेजिटेबल है, टमाटो वेजिटेबल है, कैरेट वेजिटेबल है, तो फूल वेजिटेबल नहीं है, उसको गोल करना है। ये डॉक्टर है, हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, पोस्टमैन है और टेलर है, ये सारे हमें हेल्प करते हैं। टेबल अलग है इनसे, तो इसको सर्कल कर देना है, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों के लिए कुछ फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हैं, पेपर सीजर ग्लू रिबन, इसको जोड़ जोड़ के अच्छे से डिज़ाइन करके, जैसे आपने एक रिबन लिया, यहाँ पे ग्लू लगाई, वहाँ पे अच्छे अच्छे बीड्स लगाए ऐसे करके, फिर उसको गोल सा रोल कर दिया और अपने फ्रेंड को दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा क्लास 1 का जो इंग्लिश है ख़त्म हो जाता है, मैरीगोल्ड बुक, ठीक है। होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिएगा। जय हिंद।